नमस्कार दोस्तों, मैं एच भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था हांसी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं विवाह के योग लेके आया हूं कि जातक जात का कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह घर वालों की पसंद से होगा या अपनी पसंद से। मित्रों, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का होता है, पति पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, और पंचम भाव प्रेम का होता है। मित्रों, अगर पंचम भाव और सप्तम भाव का आपसी संबंध बन जाए तो प्रेम विवाह के योग होते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो निश्चित ही ऐसे जातक जातकाओं का प्रेम विवाह होता है। अगर इस स्थिति में बीच में छठे भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा है या अशुभ भावों का स्वामी बैठा है तो प्रेम विवाह में बाधाएं आती हैं। अगर प्रेम विवाह का योग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर हों, बाल अवस्था के हों, मृत अवस्था के हों, डिग्रियों में कमज़ोर हों, और जो इनके मध्य ग्रह बैठा है वह बलवान अवस्था में है तो प्रेम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रेम तो होता है लेकिन वो चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाता। मित्रों, यह योग सप्तम पंचम भाव के स्वामी ना हो, इनके कारकों से भी बन जाता है। सप्तम भाव का कारक लड़के की कुंडली में शुक्र होता है और लड़की की कुंडली में बृहस्पति होता है, और पंचम भाव का कारक बृहस्पति। अगर बृहस्पति और शुक्र की युक्ति हो जाए तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं, मगर इनका प्रभाव लगन और सप्तम पर पड़ना चाहिए, दृष्टि हो। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ भावों में हो, लगन में हो, पंचम में हो, नवम में हो, तो जातक के विवाह में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। और मित्रों, यह योग लगन कुंडली में, नववांश कुंडली में और चंद्र कुंडली में भी फलित होता है। विशेष ये याद रखना होता है कि प्रेम तभी सफल होगा जब शुभ अनुकूल दशा होगी, मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, तभी यह योग फलित होगा। अगर प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं और शत्रु ग्रहों की दशा है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस योग में विशेषतया याद रखना है कि इस योग पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। मान लो हमारे प्रेम विवाह के योग पंचम भाव में बन रहे हैं मगर छठे भाव में शत्रु ग्रह बैठा है, वो प्रेम कर लेगा लेकिन विवाह तक नहीं पहुंचने देगा, बाधाएं डाल देगा। ऐसी स्थिति में उस छठे भाव में स्थित ग्रह को शांत करने की आवश्यकता होती है, और सप्तम और पंचम भाव के जो भी ग्रह हैं वो बलवान करने पड़ेंगे। मान लो कि यह योग तृतीय भाव में है, तीसरे भाव में, तो विवाह तो होगा मगर संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से घर परिवार वाले लव मैरिज के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, पूरी तरह से यह योग तब फलित होता है
जब ग्रह मित्र राशियों में हैं, मित्र ग्रह उदारा दृष्ट होते हैं, अच्छी अवस्था में हैं, युवावस्था में हैं और शुभ भावों में हैं, 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर इस योग से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो यह योग निष्प्रभावी हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाता। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में ना आया हो या कोई कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927336524। मेरा ईमेल आईडी है futurefacepoint@gmail.com। कॉल करने के लिए 9467